ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कुछ अंगिरस हैं और देवता उषा हैं। इस मंत्र का शीर्षक अथवा विषय है ऐश्वर्यशालिनी उषा स्तुतिकर्ताओं को संतान एवं धन धान्य से समृद्ध करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम शिव मना वाच उदीयते वह्निः स्तवानो रेभ उषसो विभातिः अद्या तदुच्छ गृणते मघोन्यस्मे आयुर्नि ददीहि प्रजावत। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। रेभः, रेभः माने कहते हैं स्तुतिकर्ता को, स्तोता को। तो हे उषे, रेभः स्तुतिकर्ता जो कि वह्नि है। वह्नि यहाँ पर रेभा का विशेषण है। वैसे वह्नि का अर्थ तो अग्नि होता है जो प्रचलित है, लेकिन प्रत्येक शब्द का कुछ व्युत्पत्ति परक अर्थ भी होता है। तो वह्नि अग्नि को इसलिए कहा गया कि वो वहन करती हैं यज्ञ भाग को, आहुतियों को देवताओं के पास, इसलिए उनको वहन कहा गया। तो वहन माने वोढ़ा, जो किसी वस्तु को वहन करके ले जाए। तो अब यहाँ पर जो वह्नि है वो अग्नि के लिए नहीं आया है, बल्कि स्तोत्रों के वाहक यानी स्तोत्राणाम वोढ़ा, जो स्तोत्रों के वाहक हैं, स्तुतियों के वाहक हैं, यानी स्तुतियाँ वहन करके ला करके देवताओं को प्रदान करते हैं, सुनाते हैं, वे वह्नि रेभा हुए। तो स्तुतियों को देवताओं तक ले जाने वाले स्तुति माध्यम से जो स्तोता हैं, वे विभाति उषसः स्तवानः। वे विभाति माने प्रकाशदायिका, प्रकाशिका। उषसः माने उषा की, स्तवानः माने स्तुति करते हुए। मतलब जो स्तुतियों के वहन करता, स्तोता या स्तुतिकर्ता उपासक यजमान हैं, वे विभाति उषसः प्रकाशिका उषाओं के पास स्तुति वहन करते हैं और स्तवानः माने उनकी स्तुति करते हुए आते हैं। और तदर्थ शिवमाना वाचः उदीयते। शिवमानः माने रोचक, हृदय, शिवमाना रोचक, हृदय, ग्राह्य। वाचः माने स्तुति वचनों को, उदीयते माने वाणी देते हैं यानी उच्चारण करते हैं। रोचक प्रिय स्तुतियों का वो अग्नि के स्तुति में उच्चरित करते हैं। तो इतने का अर्थ तो यह हुआ कि स्तुतियों को, प्रार्थनाओं को वहन करने वाले स्तोता गण, उपासक प्रकाशिका उषा की स्तुति करते हुए उसके यशोगान में रोचक शिवमाना, रोचक वाचा स्तुति वचनों को उदीयते माने बोलते हैं, कहते हैं। तो अब आगे के शब्दों में उषा से अनुनय विनय की गई है कि मघोनी, हे ऐश्वर्यशालिनी
उषे। उषा कैसी है? मघोनी है। मघ माने ऐश्वर्य होता है और मघोनी माने ऐश्वर्य युक्ता। हे मघोनी, हे ऐश्वर्य संपन्ना उषा, अद्य गृणते। अद्य माने आज, संप्रति। गृणते माने स्तुति करने वाले स्तोताओं के लिए, उपासकों के लिए। गृणते उपासकों के लिए चतुर्थी है। आज यानी संप्रति उपासना रत उपासकों के लिए तत् उच्च। तत् माने वह, उच्च माने उच्छिन्न कर दो, नष्ट कर दो। वह क्या नष्ट कर दो? वह अज्ञान का अंधकार। जो कुछ अंधकार है उनके जीवन में उसको उच्च यानी नष्ट कर दो और उपासकों को प्रकाश दो, ज्ञान का प्रकाश दो, प्रगति का प्रकाश दो। और प्रजावत, असमय प्रजावत आयु निदिदीदहि। असमय माने इस स्तोता के, स्तुतिकर्ता उपासक के, प्रजावत माने प्रजाओं को, पुत्र पौत्रों को, जो कि उनके साथ रहने वाली है, ऐसी दीर्घायु को दीदीदहि माने दो प्रदान करो। तो असमय प्रजावत आयु निदिदीदहि, उस स्तोता के, स्तुतिकर्ता के पुत्र पौत्रों के लिए उनके साथ रहने वाला आयु रूपी धन दो। आयु ऐसा धन है कि वह साथ रहता है, शरीर के अलग नहीं रखा जाता है। तो और धन तो कहीं दूर दूर तक भेजा जा सकता है, लेकिन आयु तो अपने ही शरीर के खजाने में रहने वाला धन है। तो इसलिए कह रहा है ऋषि स्तोता की तरफ से, हे उषा देवी, तुम स्तोता के अज्ञानांधकार का उच्छिन्न करो, यानी उसे प्रकाशित करो, और उन उपासकों के प्रजाजनों यानी पुत्र पौत्रादिकों को आयु रूपी धन प्रदान करो। तो स्तोत्र पाठी, ज्ञान संपन्न साधक उपासक दीप्तिमती उषा की अभ्यर्चना करते हुए सुशोभन मनोरम स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। हे ऐश्वर्यशालिनी उषे, आज स्तोताओं में ज्ञानालोक को परिपूरित कर दो, उनके अज्ञानांधकार को विनष्ट कर दो, और हम उपासकों को पुत्र पौत्रों धन धान्य से युक्त करके उन्हें आयु रूपी धन प्रदान करो। उषा जो है वो समृद्धि दात्री है, कर्म क्षेत्र में उतारने की प्रेरणा देती है, और धन धान्य के साथ आयु धन भी प्रदान करने वाली है। उषा काल का सेवन करने वाले, उषा की प्रार्थना करने वाले, तो उषा की प्रार्थना भक्ति यही है कि उषा काल में उठ करके शुभ कार्य करो। देवता अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वो अपने लिए इसलिए चाहते हैं कि उससे उनका भला हो। देवता सदैव जो कुछ प्रदान करता है साधक या उपासक, उस प्रदान किए हुए धन को द्विगुणित चतुर्गुणित शतगुणित करके आराधक को, साधक को ही लौटा देते हैं। तो यह देव हैं, तो देव वही हैं जो दानाद द्योतनाद दीपनाद वा, वे सदैव दान देते हैं, आराधक को दीप्त से युक्त करते हैं और स्वयं दीप्तिमान रह करके, स्वयं प्रकाशित रह के उसको हर प्रकार से प्रकाशित करते हैं, तन से, मन से, धन से, यश से, वैभव से। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त किया। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। स्तोत्र पाठ करता साधक, स्तोत्र पाठ करते शोभन, वे ज्ञानवान कवि करते हैं, ये ज्ञानवान सब करते हैं इस उषा देवी का अभ्यर्चन। आलोक विभव धारिणी उषे, आलोक विभव धारिणी उषे, शुभ ज्ञानालोक प्रदान करो।
पुत्रों पौत्रों से युक्त करो, वैभव आयुष्य विधान करो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त के 18वें मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और छंद है त्रिष्टु। देवता हैं उषा और वर्ण विषय है सोम याजकों पर उषा की त्वरित विशिष्ट कृपा। तो अब संबंधित आशय को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम। या गोमती ऋषसः सर्ववीरा विच्छन्ति दाशुषे मर्त्याय वायोरिव सूनृता नामुदर्के ता अश्वदा अश्नवत्सोम सुत्वा। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। दाशुषे मर्त्याय, दाशुषे माने दानी, मर्त्याय माने मरणशील मानव के लिए। चतुर्थी है मर्त्य में भी और दाशुषे में भी। तो मर्त्याय मरणशील मानव के लिए और दाशुषे माने दानशील मानव के लिए। तो तुम दाता मनुष्य के लिए, यजमान के लिए, हे गोमती, हे गोमती माने हे गायों वाली। गो माने गाय होता है। गो के कई अर्थ होते हैं। गो माने गाय होता है, गो माने इंद्रिय भी होता है, गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने किरण भी होता है। तो प्रसंगानुकूल अर्थ की योजना कर ली जाती है। तो यहाँ पर गोमती है गाय के लिए और किरण के लिए अधिक उपयुक्त हो रहा है। दोनों अर्थ सटीक रूप से बैठ जाते हैं। तो गोमती है, मति कहते हैं युक्त वाले। तो गोमती माने गायों से युक्त अथवा सुनहली किरणों से युक्त, यह उषा का विशेषण है। वे सर्ववीरा, सभी वीरों से युक्त हैं, यानी सभी शक्ति प्रदा शक्तियों से संपूर्ण हैं। तो ऐसी उषाएं आएं और गायों अथवा किरणों से दीप्त होकर उषाएं वरवीरों से हमको युक्त करें, अथवा जो तुम्हारे साथ वीरत्व युक्त शक्तियां हैं उनसे हमें लाभान्वित करें। और ये उषाएं विच्छन्ति, विच्छन्ति माने विच्छिन्न कर देती हैं, विनष्ट कर देती हैं। क्या विनष्ट कर देती हैं? अंधकार को। तो अंधकार से हम अज्ञानान अंधकार को भी ले सकते हैं। ये उषाएं जागरण कर कर्म में लगा करके अज्ञानान अंधकार को विनष्ट करती हैं और ज्ञानवान वातावरण बना करके ज्ञान के क्षेत्र में अवतरित करती हैं, कर्म के क्षेत्र में अवतरित करती हैं। और वायो यो सुनता उदर के, और ये उषाएं वायो यो, वायु माने हवा, यु माने तरह, सुनता नाम। तो ये विशेषण है सुनृत का। सुनृत कहते हैं सुंदर स्वर लहरी में कही गई स्तुति वाणियां। वे वायो यु माने वायु की तरह है। तात्पर्य जैसे वायु बड़ी शीघ्रता से किसी सुगंध को प्रसारित कर देती है, वैसे ही ये उषाएं जब वायु की तरह सुनृता नाम माने सुंदर ढंग से उच्चरित संगीत पूर्ण वेदवाणी को के उच्चरित होने पर, और उदर के माने उसके समाप्त होते ही, उदर के कहते हैं
समाप्त होते होना। तो तात्पर्य है कि जैसे ही स्तुति वाणी समाप्त होती है, उपासक स्तुति क्रिया स्वर लहरी के साथ उषा को प्रस्तुत करता है, समर्पित करता है। तो उस समर्पण के साथ, उस समर्पण के समापन होते ही उषाएं विलंब नहीं लगाती हैं। और जैसे स्तोता वायु वेग से यानी तीव्रता से स्तुति प्रस्तुत करता है, वैसे ही प्रसन्न उषा स्तुति गायकों को, उपासकों को तत्काल फल देने के लिए तत्पर हो जाती हैं, प्रकाशित हो जाती हैं। यानी वो बड़ी ही औढ़र दानी है, उदार दानी है, देने में, हित करने में विलंब नहीं लगाती हैं। तो अश्वदाह ताह, ऐसे अश्वरूपी धन को देने वाली। तो उस युग का सबसे बड़ा धन गोधन था और अश्वधन था, क्योंकि गोधन सब प्रकार की समृद्धि प्रदान करता था। गायों से कृषिकर्म होता था, बछड़ों के द्वारा गायों से दुग्ध मिलता था, दुग्ध से गव्य मिलते थे, दही दूध घृत आदि, उसके द्वारा भोजन की क्रिया संपूर्ण होती थी और याज्ञिक सारी क्रियाएं उससे संपन्न होती थी। इसलिए उस समय का जो लेन देन का क्रम था, जो बार्टर सिस्टम थी, वो गायों से होती थी वैदिक युग में। तो इसलिए गोधन को सर्वश्रेष्ठ धन कहा जाता था और वाजी धन को भी गोधन के बाद स्थान दिया जाता था, क्योंकि वाजी घोड़े जो थे वो तीव्र गति से भागने में समर्थ होते थे। तो वे यातायात के सर्वश्रेष्ठ साधन थे। रथ में भी उनको जोता जाता था, साथ ही साथ युद्ध में भी वे बड़ा काम आते थे। तो इसलिए अश्वधन जो था वो गोधन के बाद का धन है और गोधन और अश्वधन बहुत बड़ा धन माना जाता था। ऋग्वैदिक युग में हाथी का बहुत कम वर्णन आया है। यह बाद में जब असुरों पर विजित हो गए आर्य लोग, तब इधर आगे बढ़े तो हाथियों से उनका परिचय हुआ। तब उन्होंने हाथियों को सवारी का साधन बनाया और हाथी अमीर लोग रखते थे और हाथी एक आराम की सवारी थी। घोड़े पर तो तन कर बैठे रहना पड़ता है, लेकिन हाथी पर आदमी हौदा रहता है, उसमें आराम से झूमता हुआ चलता है। इसलिए बाद के इंद्र में, पौराणिक इंद्र में तो हाथी इंद्र की सवारी बताया गया है और ऐरावत उसका प्रिय वाहन है। लेकिन वैदिक युग में हाथी पर सवार इंद्र का ऋग्वेद में मेरे विचार से कहीं वर्णन नहीं आया है। तो इसको मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि वैदिक, खासतौर से ऋग्वैदिक आर्य जो थे वे अश्वों को अधिक पसंद करते थे। अश्व का अर्थ एक तो वाहन है, दूसरा अश्व एक शक्ति का भी प्रतीक है। आज भी शक्ति का मापन हार्स पावर से होता है, अश्व शक्ति से होता है। तो हम यहाँ पर अश्व, वो सवारी वाला अश्व और बल के प्रतीक रूप में अश्व को भी ले सकते हैं, उस रूप में भी उसे हम अर्थ से जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से उषा को गायन की स्वर लहरी से प्रशंसित करने के बाद तत्काल उषा प्रसन्न हो करके विलंब नहीं लगाती है। वायु वेग से जो है वह उपासकों को जीवन शक्ति अथवा अश्व प्रदान करती है। तो अश्व प्रदान करती है अथवा अश्व की तरह प्रबल जीवन शक्ति प्रदान करती है। तो अश्वदाह, यह जो उषा है अश्वदाह है। अब अश्वदाह माने जब बहुवचन हो गया तो उषाएं हो जाएगा, अश्वदात्री उषाएं। ताह यानी बलों को, अपने उन बलों को देने वाली हैं। उन बलों को माने तमाम वे बल जो धन बल है, सैन्य बल है, परिवार बल है, पुत्र बल है, आचरण बल है, स्वास्थ्य बल है, तमाम जो बल हैं
उन बल को प्रदान करने वाली ये उषाएं सोम सुत्ता अश्नवत। यह सोम सुत्ता माने सोम यज्ञ करने वाले अथवा यज्ञों में सोम रस नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत करने वाले यजमानों के उस समर्पित सोम को अश्नवत माने शीघ्र ही उपभोग करती हैं। यानी किसी वस्तु को तत्काल ग्रहण कर लेने का मतलब हुआ कि वह उस पदार्थ से रुचि रखता है और सहर्ष उसको स्वीकार कर रहा है। कोई चीज स्वीकार करने में विलंब तब होता है जब किसी प्रकार की हृदय में खोट होती है, कोई माख या कोई उससे शिकायत होती है। लेकिन तत्काल ग्रहण कर लेने का मतलब हुआ कि वह प्रसन्नतापूर्वक उस वस्तु को ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर यह व्यंजना हो रही है कि जब उपासक गण सुंदर स्वर लहरी में आरूढ़ वेद मंत्र के भाव धन को लुटाते हैं, प्रार्थनाएं सुनाते हैं, वायु वेग से स्वर लहरी को उषा के उपासना में समर्पित करते हैं, तो उषा भी तत्काल प्रसन्न हो जाती है, विलंब नहीं लगाती है। और अश्वदाह, अश्व माने अश्वधन को अर्थात अश्व की समान शक्ति बल वेग को देने वाली हैं। और ताह माने ऐसी वे सब उषाएं सोम सुत्वा अश्नवत, वे यजमान द्वारा उपासक द्वारा प्रस्तुत सोम रस का तत्काल पान करती हैं। सोम जो है वो सोम यज्ञ होता था, सोम यज्ञ होता था। सोम एक पेय पदार्थ है, इसके विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। ये निवेदन है श्रोताओं से कि वे सोम के विषय में या तमाम अन्य के विषय में पीछे एपिसोड्स को देखते जाएं। हम सोम की व्यापक व्याख्या किए हैं। वैसे सोम एक बल्लरी से, एक सोम बल्ली होती थी, लता होती थी, उससे निचोड़ा गया एक रस होता था जो कि बड़ा ही सुस्वादु, बड़ा ही शक्तिवर्धक, ऊर्जाप्रद और सात्विक रस होता था। इसे दिव्य शक्तियाँ बहुत पसंद करती थीं और दिव्य शक्तियाँ तो तत्काल पहुँच करके नहीं पान करती हूँ, तो भावना में पान करती हैं, लेकिन उसको प्रसाद रूप में तो प्रस्तोता ही अस्तोता ही वह यजमान ही उपासक ही ग्रहण करता है, तो उसका कल्याण होता है क्योंकि वह उच्च पान है। और सोमपान सौम्य भाव का भक्ति का भी प्रतीक है, ये हमने पीछे बताया है। सोम जो है वीर्य का भी प्रतीक है। तो कहने की यह है कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसलिए अनुकूल अर्थ को हम चुन करके, जिससे कि अर्थ की प्रशस्ति हो, अर्थ में गुणवत्ता आए और वह जीवन के लिए अधिक उपयोगी बने और प्रसंगानुकूल हो, उसे हम ग्रहण करें। वेद मंत्र सामासिक शैली में है, व्यास शैली में उनके विस्तार की आवश्यकता है और उनकी अवधारणा की, उनके ग्रहण की आवश्यकता है और जीवन में आचरण की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हविदाता मनुष्यों के लिए वर वीरों से युक्त, शक्तिशाली शक्तियों से परिपूर्ण अश्वप्रदायिका अथवा बलप्रदा उषा की कांतिमान किरणें इस समय प्रकाशित हो रही हैं। वे कलित किरणें आलोक को लुटा रही हैं। वायु तुल्य तीव्र गतिशील स्तोत्रों की प्रस्तुति से प्रसन्न, उसकी स्वर लहरी से आनंदित, प्रशंसित और जीवन शक्ति प्रदायनी ये उषाएं हम भक्तों के सोम यज्ञ में आए, उसे संपादित करें और साधक यजमान के समीप सोमरस पान करें, उसके द्वारा प्रस्तुत मधुर नैवेद्य को ग्रहण करें और उसके सौम्य भाव से प्रसन्न हों और उसको वे सादर स्वीकार करें। तो इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर भी दृष्टि डाल लेने की आवश्यकता है। कल कांत किरण से कलित उषाएं आती, कल कांत किरण से कलित उषाएं आती, वर वीरों से अश्वों से युक्त कराती। तब वायु तुल्य गतिमान स्तोत्रों द्वारा
वायु तुल्य गतिमान माने वायु की तरह शीघ्र ही पहुंच जाने वाले, प्रस्तुत किए जाने वाले भक्तों की प्रार्थनाएं स्तोत्र तब वायु तुल्य गतिमान स्तोत्रों द्वारा नहलाती उनको भक्तों की स्वरधारा नवजीवन शक्ति प्रदा उषाएं आती, शुभ सोमपान के हेतु निकट आ जाती। तो इस प्रकार से सोम द्वारा उषा को प्रसन्न करना, नैवेद्य प्रस्तुत करना, और जो उषा है वह उपासकों की भक्ति भाव भरी स्वर लहरी से प्रसन्न होती है, उन्हें मनोवांछित देती है, शक्ति संपन्न बनाती है। और उषा की महत्ता का इस प्रकार से भाव भरा चित्रण ऋषि ने प्रस्तुत किया है। तो अब हम इस मंत्र की भावधारा से आगे बढ़ें और आगामी मंत्र की ओर बढ़ चलें। तो ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 113वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुत्स आंगिरस और देवता हैं उषा। संबंधित मंत्र का शीर्षक है विविध शक्तियों और विशेषताओं से युक्त उषाएं हमें सज्जनों के मध्य निवास का सुअवसर दें। तो सज्जनों का जो सामीप्य है वह बहुत अच्छा होता है। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देह विधाता। तो यह तो गोस्वामी जी ने भी अपनी अनुभूति को व्यक्त करते हुए बड़े उत्साह के साथ कहा है। तो जो मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा उसमें उषा से प्रार्थना की गई है कि उषा देवी अपने वैशिष्ट्यों के साथ, अपने अनुदानों के साथ प्रकट हों और हम उपासकों को सज्जनों के मध्य निवास दें। ऐसे जनपद में हमें ले जाएं जहाँ के सज्जनों का वास हो। तो इस प्रकार से हम अब आगे बढ़ेंगे और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त के 19वें मंत्र का सर्वप्रथम पाठ करेंगे। ओम माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्य केतुर्बृहति विभाहि प्रशस्ति कृद ब्रह्मणे नो विच्छा नो जने जनय विश्ववारे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। उषः, हे उषा देवी, त्वम तुम, देवा नाम माता, देवताओं की माता हो अर्थात दिव्य शक्तियों की जननी हो। उषा काल में अनंत दिव्य शक्तियाँ भरी रहती हैं, हम इससे परिचित हैं। तो तुम दिव्य शक्तियों की माता हो अर्थात जननी हो। और तुम कैसी हो? अदितेह अनीकम। अदितेह, अदिति का षष्ठी है, एक वचन अदिति। अदितेह माने अदिति के। तो अदिति कहते हैं न
अदिति ही अदिति, जो अखंड हो, जिसका खंडन ना हो सके, वह अदिति है। लेकिन यह नाम है देव माता के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। ये आदित्यों की माता है। आदित्य के पुत्र होने के कारण आदित्य कहा जाता है, जिनकी की संख्या 12 मानी गई है वेद में। तो हे उषा, तुम अदिते है। अदिति की अनेकम, अनेक शब्द के कई अर्थ हमने भाष्यों में देखे, और प्रचलित संस्कृत में भी अनेक शब्द लोक संस्कृत में भी चल रहा है। वैसे अनेक तो सेना को कहा जाता है। तो अनेक, तुम अदिति की अनेक हो, कहने का मतलब अदिति की सेनानी हो, देव माता के मुख्य हाथ हो, ऐसा कहा जा सकता है। अगर हम लौकिक संस्कृत से अर्थ लें, तुम अदिति की सेना में हो, यानी अदिति के साथ शक्ति का प्रयोग करने वाली, उसकी सहयोगिनी हो। अथवा यह भी सायण ने अनेक का अर्थ किया है प्रतिस्पर्धिनी। प्रतिस्पर्धिनी माने लाग डांट लगाने वाली। तो तुम अदिति देव माता से लाग डांट लगाने वाली हो, अर्थात गुणों में उनसे कम नहीं हो, उन्हीं के समान अपने को प्रदर्शित करती हो। महत्ता तुम्हारी उन्हीं के समान है, और लाग डांट तुम्हारी रहती है, यानी प्रतिस्पर्धा रहती है। यानी प्रतिस्पर्धा उसी से होती है जो समान होता है, और जो कुछ आगे बढ़ता चलता है उसी से प्रतिस्पर्धा होती है। अपने से जो कमज़ोर होता है उससे प्रतिस्पर्धा क्या, उससे लाग डांट क्या, उससे जो है वह मतलब बराबरी किया, वो तो छोटा है। जो अपने से बड़ा होता है या समकक्ष है और बढ़ रहा है, उससे लाग डांट होती है, होड़ उससे होती है, कंपटीशन उससे होता है। तो तुम अदिति की प्रतिस्पर्धिनी हो, यानी अदिति से अधिक उदार हो। तो यह अर्थ है सायण का किया हुआ। और जो सातबलेकर हैं, उन्होंने इसका अर्थ किया है कि तुम अदिति की मुख हो। अनेकनी को मुख कहा है। मुख से तात्पर्य कहा है कि जैसे अदिति का मुख तेज से चमचमाता रहता है, वैसे तुम्हारा मुख भी चमचमाता रहता है, द्युतिमान है। क्योंकि देव जो दिव्य हैं वही तो देव हैं, प्रकाशित जो हैं वही देव हैं। तो जो प्रकाश की जन्मदात्री है वो तो प्रकाशित होगी ही। तो ऐसा भी अर्थ किया गया है कि तुम अदिति के मुख हो, यानी जैसे मुख शरीर में अधिक दीप्तिमान होता है, वैसे तुम हो, यानी अदिति के समान तुम भी ज्योतिषमती हो। और कैसी हो? यज्ञ से केतु, तुम यज्ञ की ध्वजा हो। जैसे ध्वजा ऊंचे उठ लहराती है, वैसे तुम भी लहराती हो। तुम भी अपने उच्च गुणों के कारण ध्वजा की तरह ऊंची उठी रहती हो। तो तुम यज्ञ से केतु हो, यज्ञ की ध्वजा हो। बृहति विवाह, और तुम विशेष रूप से प्रकाशित होती रहती हो। जैसे ध्वजा सबसे ऊंचे प्रकाशित होती है, लहराती है, वैसे तुम अपने गुणों और धर्मों और महत्ता के कारण सर्वोच्च रूप से लहराती हुई केतु के समान, पताके के समान अपने परिचय को देती रहती हो। तो तुम विशेष रूप से प्रकाशित हो। नः ब्रह्मणे प्रशस्य विच, नः ब्रह्मणे माने हमारे ज्ञान की प्रशंसा करती हुई। नः माने हमारे, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, और ब्रह्मणे चतुर्थी है तो हमारे ज्ञान की, अथवा हमारे वेद मंत्र को भी ब्रह्म कहा जाता है। हमारे वेद मंत्रों के उच्चारण की और संबंधित ज्ञान की तुम प्रशंसिका हो, और उसकी प्रशंसा करती हुई तुम विच्छ माने विच्छेदन करो। किसका? अंधकार का, अज्ञान का विच्छेदन करो और प्रकाशित हो। विश्ववारे, विश्ववारे माने विश्व माने संपूर्ण अथवा पूरा विश्व के तुम वारे, वार कहते हैं यानी समादरणीया को। हे विश्ववारे, हे समस्त लोक द्वारा, समस्त विश्व द्वारा वर्णीय वर्णीया प्रशंसिता उषा। नः जने जने
न माने हम सबको तुम जने माने सज्जनों के बीच में जने माने आवास दो, अथवा किसी समृद्ध और सुसंपन्न और सुशोभन और सुरक्षित जनपद में आवास दो। तो सज्जनों का आवास और सज्जनों के मध्य में रहना बड़ा भारी सौभाग्य है। बल्कि बल भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। तो दुष्टों के संगत से तुलसीदास जी भी परेशान हो जाते थे और उन्होंने भी त्राहिमाम कह दिया कि भैया सब हैं तो मुझे सब कुछ दे दो, लेकिन दुष्टों के बीच में निवास मत दो। तो वही ऋषि पहले ही इसकी सूचना दे रहा है कि भैया बसो, घर बनाओ तो सज्जनों के बीच में बनाओ, दुर्जनों के बीच में नहीं, नहीं तो वे 24 घंटा 12 मास कष्ट ही देते रहेंगे। इसलिए ऋषि सब कुछ मांगने के बाद अंतिम यह याचना प्रस्तुत करता है कि तुम हमें जो है उस सज्जनों के मध्य में निवास दो, अथवा सुसंपन्न समृद्ध जनपद में निवास दो, तुम्हारी ऐसी कृपा हो। तो हे देवी उसे, तू देवों की माता है, अर्थात देवत्व की जननी है, अदिति के मुख के समान तेजस्विनी है, अथवा अपनी महत्ता में अदिति की प्रतिस्पर्धिनी है। यज्ञ के ध्वज जैसी ऊंची और विशाल है, जैसे यज्ञ का ध्वज बहुत ऊंचा होकर के लहराता है, वैसे तुम महिमा से मंडित होकर सर्वत्र जानी जाती हो, लहराती रहती हो, शोभा बढ़ाती रहती हो, अपने अस्तित्व का, अपनी महत्ता का परिचय देती रहती हो। तुम विशेष रूप से प्रकाशित हो। हे उसे, तुम हमारे ज्ञान और हमारी विचार धाराओं की प्रशंसा करती हुई, उसको सम्मान देती हुई, उसको स्वीकार करती हुई हमारे अज्ञानानंधकार को विनष्ट करो, हमें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो, आलोकित करो। हे विश्ववंद्या, उसे हमें उत्तम लोगों अथवा सज्जनों के मध्य में निवास दो, यह तुमसे प्रार्थना है। हे दिव्य उसे, यह अब पद रूपांतरण प्रस्तुति हो रही है, कृपया इसको भी सुने। हे दिव्य उसे, तुम हो देवों की माता, दिव्यता जननी, देवत्व विधाता, दाता हो अदिति, वदन सम सौम्य तेज द्युतिधारी, हो यज्ञ पताका सदृश उच्च सुखकारी। तू हम सब की बन जाए प्रशंसक भारी, तू बृहद रूप से भरे दिव्य उजियारी। विश्व वंदिते उसे, दिव्य गुण धारिणी, दे दिव्य जनों में वास, खास सुखकारिणी। हे दिव्य उसे, तुम हो देवों की माता, दिव्यता जननी, देवत्व विधाता, दाता। ओम वेद प्रेमियों, शुद्धि श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रविष्ट हो रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुत्स आंगिरस और देवता हैं उषा। संबंधित मंत्र का विषय है उषा द्वारा उपासक को धन्य धान पाने की कामना, याचना, और इस याचना को मित्र वरुण आदि दिव्य देव समर्थन प्रदान करें। तो इस भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यच्चित्रमप्न उषसो वहन्ति जानाय शशमानाय भद्रं तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिंधु पृथ्वी उतद्योः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। यत चित्रम अपनः, यत माने जो, चित्रम माने
विलक्षण सुंदर धन उषसः वहन्ति, उषाएं लाती हैं। तो अपना माने ग्रहणीय धन, अपने कहते हैं ग्रहण करने योग्य को, और चित्र कहते हैं विलक्षण को, जो अपने विशेषता के कारण अन्य धनों से अलग रहे, वही विलक्षण है। तो उषाएं जिस धन को लाती हैं वह धन यौ नहीं कि उपयोगी न हो, इसीलिए धन के वैशिष्ट के रूप में अपना लगा दिया गया है। जो अपनाने योग्य हो, जो ग्रहण करने योग्य हो, ऐसे विलक्षण धन को अपने साथ उषाएं लाती हैं। धन विविध प्रकार के हैं, इनकी व्याख्याएं काफ़ी हो चुकी हैं। गोधन, गजधन, बाजधन और रसधन, खान, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य धन, विद्याधन, और सबसे बड़ा संतोष धन है। जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, और ना संतोष नहीं आता पाता तो दारिद्र्य नहीं जा पाता है। संतोष मतलब यह नहीं कि हाथ पैर बांधे आलसी की जिंदगी बितावे, और वो संतोष नहीं है। संतोष है जो उद्यम के बाद प्राप्त हो, और उससे संतुष्ट हो जाना, वो सबसे बड़ा धन है। क्योंकि अगर फिर वो तृष्णा बढ़ती जाएगी तब तो दुर्गुण के कोट में आ जाएगी, तब तो फिर अग्नि की तरह होता है लोभ। तो जो लोभ से और असंतोष से भरा हुआ धन की लालसा होती है, धन से जो तृष्णा जनित लालसा होती है, वो तो बड़ी विकृत और बड़ी कष्टकारिणी और वो निंदिता है। इसलिए ऋषि जो विशेषण दे रहा है वो सब सार्थक विशेषण दे रहा है। तो हे उसे यत चित्रम, जिस विलक्षण अपना माने ग्रहण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य धन को उषसः वहन्ति, उषाएं ढोकर अपने साथ, धारण कर अपने साथ लाती हैं और उसे लुटाती हैं। कहाँ? ईजानाय, किसके लिए लाती हैं? ईजानाय माने जो यज्ञ करता है, और शशमानाय माने जो प्रार्थना करने वाले हैं। यानी यज्ञ चतुर्थी है, यज्ञ ईजानाय माने यज्ञ करने वालों के लिए। यज्ञ का अर्थ हुआ कि यज्ञ में श्रेष्ठतम कर्म, जितने श्रेष्ठ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। तो यज्ञ का बड़ा प्रशस्त अर्थ होता है। सृष्टि में यज्ञीय भावना है। सूर्य चंद्र सब यज्ञ कर रहे हैं अपने अपने स्थान पर, वायु जल सब यज्ञ कर रहे हैं। मानव का जीवन भी यज्ञ हो, जो परार्थ समाज के हित में उत्तम कर्म होता है सब यज्ञ ही है। तो ईजानाय शशमानाय भद्रम, तो वह धन जो है वो ईजाने माने यज्ञकर्ताओं के लिए, शशमानाय माने प्रार्थना स्तुति कर्ताओं के लिए, भद्रम माने बड़ा ही कल्याणकारी होता है। तत् माने वह धन जो प्रार्थित है, उसे जो उषा देवी हैं वो हम सबको प्रदान करें। और इस प्रदान भावना की, हमारे याचना की, मित्र वरुण अदिति सिंधु पृथ्वी उतद्योः, जो मित्र देवता हैं, जो दिनाभिमानी मित्र देवता हैं, अर्थात दिन के नामों की लेखा जोखा रखने वाले मित्र देवता हैं। मित्र सूर्य का ही एक कल्याणकारी रूप है। जो दिनाभिमानी सूर्य देवता हैं और जो निशाभिमानी वरुण देवता हैं वे, और जो अदिति देवी हैं, जो सिंधु समुद्र हैं, जो पृथ्वी माता हैं, और जो देव पितृवत अपनी छाया को देने वाले आकाश देवता हैं, देव देवता हैं। न मामहंताम, हमारे इस प्रस्ताव का, हमारी इस याचना का मामहंताम माने समर्थन करें, ताकि हमारी प्रार्थना पूरी हो। हमारी याचना की ओर विशेष रूप से उषाएं ध्यान दें। इसको हम देखते चले आ रहे हैं कि जो कुछ आंगिरस हैं वो जितने सूक्त कहे हैं उनका जो समापन वाला सूक्त होता है, जो समापन वाला मंत्र होता है, जो अंतिम मंत्र होता है सूक्त का, वह प्रायः इसी पंक्ति से समापन को प्राप्त होता है। प्रत्येक सूक्त के अंतिम मंत्र की ये जो अंतिम पंक्तियां हैं
वो दोहराई जाती हैं। हम देखते चले आ रहे हैं, तन्नो मित्रो वरुणो माँ महंता मदिति सिंधु पृथ्वी उतद्यो, यानी हम संबंधित देवता से जो जो याचनाएं किए हैं, जो जो उससे प्रार्थनाएं सुनाए हैं, उन सब की परिपूर्ति वे करें और हमारे उस याचना का समर्थन जो है वो मित्र देवता, वरुण देवता, अदिति देवी, सिंधु, मातृवत पृथ्वी देवी, पितृवत देव नामक देवता समर्थित कर हमारी प्रार्थनाओं की पूर्ति हेतु हमें धन्य करें। तो इस प्रकार से उषाएं जो विलक्षण ग्रहण करने योग्य धन धारण करके अपने साथ लाती हैं, वे सब यज्ञकर्ताओं के लिए, उनकी स्तुति को सुनाने वालों के लिए, उनके उपासकों और भक्तों के लिए शुभकर है और वे उसे उन्हें प्रदान करें। जो अयज्ञशील हैं उन्हें न दें। वे विभूतियाँ जो उषा की हैं वो उनको, यानी अयज्ञशीलों को, यज्ञ के विरोधियों को न प्राप्त हों। उषाएं उन लोगों का कल्याण करती रहें जो यज्ञ संपादक हैं, जो स्तोता हैं, जो शुभ कर्म करता हैं, और उषावाहित धन प्राप्त हो और याचित धन को याचक उपासक गण प्राप्त करें। इसलिए उनके इस याचना का, उनके इस प्रार्थना का, उनकी इस उपासना का, उनके इस प्रस्ताव का अनुमोदन मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और आकाश देवता निरंतर करते रहें, ताकि हमारी प्रार्थनाएं पूरी होने में सहायता हो, वह निश्चित रूप से मिले, प्रस्ताव का समर्थन हो और हम धन्य हों। तो प्रदान तो उषा देवी करेंगी, प्रार्थना है, लेकिन उस प्रार्थना का समर्थन, रिकमेंडेशन होना चाहिए कथित देवताओं से। तो जैसा हमने निवेदन किया कि यह जो अंतिम पंक्ति है, तन्नो मित्रो वरुणो मां महंताम अदिति सिंधु पृथ्वी उतद्यो, यह लगभग कुछ आंगिरस के सभी स्तोत्रों के समापन काल में कही गई है। तो इसके पद रूपांतरण का अवलोकन कर लें। आती नित्य उषाएं धन धारण कर लाती, यज्ञशील यजमानों का कल्याण कराती। उषा 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 अनुदानित धन को याजक गण पाएं, पर न अयाजक गण उन पर अधिकार जमाएं। मित्र, वरुण आदि के देवों का दल यह सारा अनुमोदित करता जाए, प्रस्ताव हमारा। अनुमोदित करता जाए, प्रस्ताव हमारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, इस प्रकार से हम सब वेद भगवान की कृपा से, परम प्रभु की अनुकंपा से ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त तक के समस्त मंत्रों की व्याख्याएं सुनी। इस सूक्त में 20 मंत्र हैं। सभी मंत्र जो हैं वो त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं और मंत्र दृष्टा कुछ आंगिरस हैं। तो अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या पहुंच चुकी है 1255 तक। अब इसके आगे अगले सूक्त के मंत्रों से हम लोग अथश्री करेंगे अगले सूक्त की, जो कि 114वां सूक्त होगा ऋग्वेद के प्रथम मंडल का। तो इस सूक्त के संक्षिप्त वर्ण विषय को, भावार्थ को भी हम जान लें। प्रारंभ में ऋषि ने बताया कि उषा और निशा ये 2 बहनें हैं। तो जितनी दिव्य शक्तियां हैं वे सब उस परम शक्ति के अंग हैं। उषा आती है हमें कर्म में संलग्न करने के लिए और निशा आती है हमें विश्राम देने के लिए। तो
तो दोनों आवश्यक है, श्रम भी आवश्यक है और विश्राम भी आवश्यक है, क्योंकि जो श्रम की थकान होती है वो विश्राम से ही दूर होती है, और विश्राम करने के पश्चात फिर एक नवीन चेतना और नवीन स्फूर्ति आती है। कर्म क्षेत्र में व्यक्ति एक नई ताजगी के साथ उतरता है। तो इसलिए ये दिव्य शक्तियाँ हैं और मनुष्य का कल्याण करती हैं। ये भले सूक्ष्म हैं लेकिन हैं कल्याणकारी, और जो कल्याण करता है वो जो है वो अवश्य प्रेरित होता है किसी शक्ति से। तो उसके प्रति कृतज्ञ होना यह परम आवश्यक है, क्योंकि अकृतज्ञता सबसे बड़ा दोष है। तो इसलिए ऋषि उनकी प्रार्थना करता है और यह बार बार संदेश देता है कि आप जिनसे शक्तियाँ पा रहे हैं, जिनसे आप ऊर्जाएं पा रहे हैं, जिनसे आप हित पा रहे हैं, उनके प्रति आप कृतज्ञ हो। और कर क्या सकते हो, बस उनकी कीर्ति गाओ, उनकी प्रशंसा करो, मधुर वाणी का उच्चारण करो और उनसे फिर आगे पाने की भूमिका बनाओ। तो यह संदेश है। संदेश कुछ कहा जाता है, कुछ समझने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से उषा निशा को दो एक दूसरे की पूरक बहनें मानी गई हैं। भले ही ये वर्ण में विरोधी हैं, यानी उषा गौर वर्णा है, निशा कृष्ण वर्णा है, लेकिन गोरी और काली का भेद नहीं है। दोनों एक दूसरे की सहायिका बन के आती हैं। निशा जाती है और स्थान खाली कर देती है, किसके लिए? उषा के लिए। और फिर उषा भी वहाँ जबरदस्ती बैठी नहीं रहती, वो भी स्थान खाली कर देती है, रिक्त कर देती है कि आगे की प्रक्रियाएं हो। फिर निशा आती है, फिर उषा आती है। यह क्रम न जाने कब से चल रहा है, कोई बता नहीं सकता है। लेकिन यह जो इनका आगमन है वो बड़ा नियमित है, बड़ा नियंत्रित है। कभी इसमें कोई आदत से कोई त्रुटि, कोई विक्षेप नहीं आता है। एक निश्चित समय पर उषा आती है, एक निश्चित समय पर निशा आती है, और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। यह संदेश देता है कि व्यक्ति को अपने कर्म में निरालस होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए। यह नहीं कि जब चाहे तब मनमाना करे और मनमाना उसका आना जाना हो। यह जो विक्षत दिनचर्या जो है बड़ी घातक होती है। तो ये सब संदेश हैं जो कि कुछ कहे जाते हैं और कुछ समझने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। तो उषा का जो है वह जागरण स्वरूप दिखाया गया है, उसे जागरण दूतिका बताया गया है, उसे शुभ की संदेश वाहिका बताया गया है, और उसकी इस रूप में प्रशंसा की गई है। और साथ ही साथ लोगों को उत्साहित किया गया है, इस जागरण काल में तुम मत सो। जागरण गीत के रूप में भी उषा का वर्णन हुआ है, प्रार्थना हुई है, काव्य में प्रस्तुति हुई है कि यह जागरण काल में मनुष्य जो सोता है वो खोता है। तो जब जागरण काल हो, जब अच्छे दिन हो, प्रकाश के समय आवे, तो मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए, मनुष्य को कर्म लिप्त होना चाहिए। आदि आदि का संदेश जागरण दूतिका उषा देती है, और मनुष्य को सत्कर्म के लिए और कर्मठता के लिए चुस्त दुरुस्त बने रहने के लिए संदेश देती है। उषा स्वयं चुस्त दुरुस्त है, वो कभी वृद्धा नहीं होती है, क्योंकि वो क्रियाशील है। इसलिए तुम अगर सक्रिय जीवन बिताओगे तो तुमको भी बुढ़ापा सता नहीं पावेगा। बुढ़ापा उन्हीं को सताता है जो निष्क्रिय जीवन बिताते हैं। इसलिए तुम सक्रिय रहो, तुम्हारा यौवन जो है वो अक्षुण यौवन रहेगा, और आना जाना तो लगा रहता है। उषा आती है जाती है, वैसे ये जीवन है, आता है जाता है, इसमें जवानी आती है। चेष्टा ये करनी चाहिए कि इसमें बुढ़ापा न छा पाए, यह सक्रिय बना रहे। उषा के द्वारा ये संदेश दिया जाता है सक्रियता का। वो जागरण की दूतिका है, वो सुख स्वास्थ्य और संतान धन धान्य की दात्री है, वह अदिति तुल्य है, और उससे प्रार्थनाएं विविध प्रकार की जाती हैं। उसके अनुदानों हेतु प्राप्ति हेतु ऋषि जो है वह प्रार्थना करता है, उपासकों को संदेश देता है को भी प्रार्थनाएं करें। और प्रार्थना की पूर्ति हेतु जो मित्र वरुण और अदिति सिंधु पृथ्वी और देव आदि देव वर्ग हैं, वो इस अस्तोता के, इस भक्त के, इस उपासक के याचना का समर्थन करें, ताकि उस रिकमेंडेशन के बल से उसे वांछित मिलने में विलंब न होने पावे। तो इस प्रकार से प्रत्येक मंत्र जो है एक काव्य सौंदर्य लेकर के उषा के सूक्त का आया है, और प्रत्येक मंत्र में काव्य सौंदर्य है, प्रत्येक मंत्र में संदेश है, प्रत्येक मंत्र में जीवन है, प्रत्येक मंत्र में जागृति का संदेश है।
प्रत्येक मंत्र में स्फूर्ति का संदेश है और इन संदेशों से हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इस वेद की विचारधारा के सुचरित्र में स्नात हम अपने जीवन को धन्य बनावें, यही ऋषि की कामना है। यही मेरी भी प्रार्थना है कि हम ऋग्वेद का श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें और इस वेद वाणी जो ईश्वर की वाणी है उसका विस्तार करें, उसका प्रचार प्रसार करें और अपने मानव जीवन को धन्य बनावें। मानव जीवन का लक्ष्य केवल खाना पीना सोना और पशुओं की तरह संतान पैदा करके चले जाना ही नहीं है, वरन कुछ करना और कराना है जो विशिष्ट हो, जिससे कि ये भूलोक जो है स्वर्गलोक को टक्कर दे, स्पर्धा करे उसकी। तो इस प्रकार से हम इस सूक्त के समापन में जो सूक्त का संदेश था उसका संक्षिप्त हमने परिचय दिया। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं और अगले इस सूक्त के श्रवण के लिए अपने को तैयार रखें। तब तक के लिए जय वेद भगवान की, जय संस्कृत की, जय संस्कृत की। ओम शम।